की वापसी। कौन? जल्दी करो बेटा। इतनी आसान चीज के लिए तुम्हें इतना सोचने का समय नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ आएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। एक ही बात को तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। तुम्हें इस अखरोट को इस गोले में 5 चीजें पूरी करने के लिए ऐसे रखना है कि सिर्फ 2 डंडियां बचे जिससे तुम अपने गोले में पहुंच सको। गॉन, तुम समझ रहे हो ना? हाँ अम्मा। अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी कभी नहीं बन पाओगे। तुम भी अपने अप्पा की तरह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अप्पा तो खुद पढ़े नहीं, इसलिए वो तुम्हारी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते। अब जब देखो सोते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं। अगर मैं भी तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा? गॉन, गॉन। समझ में नहीं आता कि ज्यादा पढ़ने लिखने के लिए अम्मा क्यों पीछे पड़ी रहती है। ये भी कोई बात है? ज्यादा पढ़ लिख कर अगर मुझे विदेश जाना पड़ा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं उन्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो है कि मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पढ़ाई करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही बात है। चलो तो चैन, झील पर मछली पकड़ने चलते हैं। मैं भी अप्पा की तरह मछली का शिकार करना सीखूंगा। मैं अम्मा अप्पा की भलाई के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगा। ये कैसी आवाज थी? आओ देखें। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं उसे दर्द हो रहा है। हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, हमें अपना काम करने दो। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारे पेट का सवाल है। हमें बहुत भूख लगी है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये गलत बात है, इसलिए मैंने कहा। हम तो ऐसा ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम है? क्या? नहीं तो। लगता है अब इसे बात समझ में आ गई। सही कहा उस्ताद। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? अरे हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाइशा, हाइशा। ओए, मुझे मार क्यों रहा है? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हैं? तो किसने मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर किसने मारा? हाइशा, हाइशा। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं मारा। फिर तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों मार रहे हो? तू हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सही कहा उस्ताद, लगता है इसे मजा चखना ही पड़ेगा। तुमने मुझे मारा। बहुत दर्द हो रहा है। सच में दर्द हो रहा है और भूख भी लग रही है। पकड़ा गया, भाग लो। अच्छा, तो उस चूजे का काम है। रुक जा, कहाँ भागे जा रहा है? आ जाओ, पकड़ सको तो पकड़ लो। रुक जा। कहाँ चला गया वो छुटकू? उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। तुम इधर जाओ और तुम उधर। जी उस्ताद। हाँ? अच्छा, तो यहाँ छिपा है। अरे ये क्या हो गया? अब आया ना मजा? कहाँ तक भागेगा? तू अब नहीं बचेगा। रुक जा। तोते चैन, मैंने कहा रुक जा। अब देखो मजा। बड़ा बढ़िया सोफा है। छोड़ो मुझे। अब कहाँ भागेगा? तोते चैन, तोते। मेरे दोस्त से पंगा अभी मचाता हूँ दंगा। शुक्रिया तोते चैन। लो कर लो बात। जाओ जाओ, अब तुम आजाद हो। लेकिन समझ में नहीं आता ये यहाँ झील में कैसे आ गया। तोते चैन, इससे पूछो ना। कोशिश करता हूँ। तुम समुद्र से यहाँ कैसे आ गए? तुम अकेले आए हो? अच्छा अच्छा, तो ये बात है। उसने क्या कहा? जरा वो देखो। ओ अच्छा, वो बीच में अकेला फंस गया होगा। और पानी के बहाव के साथ यहाँ आ गया होगा। उसे वापस समंदर में भेजना होगा। यहाँ उसकी जान को खतरा है। ठीक है दोस्त। ओए, व्हेल के बच्चे, तुम यहाँ खतरे में हो।
हम तुम्हें वापस समंदर में पहुंचाना चाहते हैं। वो यहाँ नहीं आ रहा है। अब उसे डराकर समंदर में वापस भेजना पड़ेगा। देखो, हम भूत हैं। हमसे डरो वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। हम भूत हैं। वापस समंदर में चले जाओ। हम बहुत डरावने भूत हैं। हमारी बात मान लो। कोई फायदा नहीं हुआ। वो हमारे पत्तों के कपड़े फाड़ कर चला गया। तोते चेत, पहली बार कपड़े पहने थे। ये कैसी आवाज है? लगता है हमारी आवाज सुनकर असली भूत बुरा मान गया। अब हमारा क्या होगा? पता नहीं। रुक जा, वहाँ मत जाओ। वहाँ असली भूत है। वो तुम्हें कहा जाएगा। असली भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम बस तुम्हें वापस भेजने के लिए भूत होने का नाटक कर रहे थे। देखो, हमसे डरो मत। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। रुक जाओ। देखो, हमारी बात मान लो। वहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। हाँ? अरे, वो कहाँ जा रहा है? अब भूत उसे खा जाएगा। उसे कैसे बचाएं? अब समझा, वो कोई भूत नहीं था बल्कि उसकी अम्मा थी जो उसे बुला रही थी। मुझे लगता है उसकी अम्मा उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। अब वो घर जाकर आराम से खाना खाएगा। सही कहा तुमने। गॉन, तोते चैन, अब चलो वापस आ जाओ। खाना तैयार है। अम्मा ने गरम गरम खाना बनाया है। देखा तोते चैन? रास्ता साफ है। अम्मा, अम्मा! मुझे बहुत भूख लगी है। कौन को कौन बचाएगा? पीको के साथ खेलने के चक्कर में मुझे लौटने में बहुत देर हो गई। मुझे लगता है हमें इस बार उसके घर पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता हमें किसी के घर में हमला करने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि हम बदमाश हैं और बदमाशों को कुछ बड़ा करना चाहिए। और वैसे भी हम आज तक घर में नहीं रहे। हमारा भी ठिकाना होना चाहिए, अड्डा होना चाहिए। जरा सोचो, हमारा भी अपना एक घर होगा जहाँ हम मजे से रहेंगे। लेकिन उस्ताद। बस, अब फैसला हो गया। हम उस आदमी के घर पर कब्जा करके रहेंगे। ठीक है। अब क्या करूं? मुझे फौरन अम्मा अब्बा को बता देना चाहिए। अम्मा अब्बा, तोते चैन, एक बहुत बुरी खबर है। बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अरे, घर पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब? ये तो अब्बा की चिट्ठी लगती है। क्या लिखा है? प्यारे गॉन, आज हम किसी के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं, इसलिए आने में हमें थोड़ी देर हो जाएगी। तो बेटा, अपना और घर का ख्याल रखना। तुम्हारे प्यारे अप्पा। क्या? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है और अम्मा अब्बा को आज ही बाहर जाना था। अब मैं क्या करूं? घर पर कोई नहीं है। मैं अकेला उन बदमाशों से घर को कैसे बचाऊंगा? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? हाँ, मैं आज के जमाने का बहादुर बच्चा हूँ। उन बदमाशों से मैं अकेला इस घर को बचाऊंगा। आ जाओ बदमाशों, मैं अकेला ही तुम सब पर भारी पड़ूंगा। चलो शुरू करें। इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, जरा इस घर के पास जाकर देखो कि आसपास कैसा माहौल है। ठीक है? ठीक है उस्ताद। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा। मैं तो सोच रहा था कि घर पर कोई नहीं होगा। सही कहा। ओह हाँ, लगता है अंदर कोई सो रहा है। सही कहा। कराटे की आवाज आ रही है। मैं जरा अंदर झांक कर देखता हूँ कि अंदर कितने लोग सो रहे हैं। ठीक है। अंदर तो कोई भी नहीं है। लगता है रास्ता साफ है। अम्मा अब्बा, जल्दी उठो, हमारे घर में चोर आ गए। बाल बाल बच गए, वरना हम पकड़े जाते। वरना हम पकड़े जाते। एक मिनट रुको, एक बात बताओ, तुमने किसी को अंदर देखा था क्या? मुझे तो कोई नहीं दिखा। तो वो लड़का झूठ मूठ का चिल्ला रहा था। लगता तो यही है। तो ये बात है।
कोई बात नहीं, अभी सारी असलियत पता चल जाएगी। चलो देखते हैं। ओए, अगर तू इतना बहादुर है तो बाहर निकल और हमसे टक्कर लेकर दिखा। अगर तू चुपचाप बाहर नहीं आया तो हम तेरे घर के अंदर आएंगे और तेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। अगर तू बाहर नहीं आएगा तो हम अंदर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? अगर वो सच में अंदर आ गए तो पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। तो हम अंदर चले। चलो। अप्पा तोते चैन वो आ रहे हैं। जल्दी उठो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ओ तोते चैन। इसका मतलब है उन्हें पता था कि हम घर में घुसने वाले हैं। बताओ, तुम्हारे हिसाब से अब वो लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। चलो हम वापस चलते हैं। एक मिनट रुको जरा, तुमने किसी को सच में देखा था क्या? नहीं, आवाज सुनी थी। मतलब सिर्फ आवाज? खराटे भी सुने थे। सिर्फ खराटे सुने ना? हमें ये नहीं पता कि घर में सचमुच घर वाले हैं या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि घर के अंदर कोई बड़ा आदमी नहीं है, इसलिए हमें कोई बड़ा दिखाई नहीं देता है। सही कहा। तो चलो। लेकिन अगर घर के अंदर गोरिल्ला हुआ तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तुमने किसी को घर में देखा था क्या? हमने सिर्फ आवाज सुनी थी। तुम्हें ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? अगर सच में गोरिल्ला हुआ तो मैं अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाना चाहता। लगता है उन्होंने हार मान ली। हम इस तरह हार नहीं मान सकते। आगे बढ़ो। यहाँ कोई गोरिल्ला नहीं है। यहाँ कोई गोरिल्ला नहीं है। अबे क्या करूं? वो लोग आ रहे हैं। तोते चैन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहाँ हो? कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ आवाज सुनाई दी। हमें फिर उल्लू बना दिया। कोई बात नहीं, हम भी बदमाश हैं। अगर हमने इतनी जल्दी हार मान ली तो हमसे कोई भी डरेगा नहीं। हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। बहुत हो गया। उस 2 फुट के छोकरे ने हम बदमाशों से झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया। चलो साथियों, उसे बता देते हैं कि उस्ताद किसे कहते हैं। जी उस्ताद। उस छोकरे को मजा चखाना है। चखाना है, चखाना है। हमें किसी भी हालत में अपना अड्डा चाहिए। जहाँ पर पेट के लिए खाना हो और सर छुपाने के लिए जगह भी हो। यह आखिरी मौका है। आगे बढ़ो साथियों। मामला तो बिगड़ते ही जा रहा है। इस बार हम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। मैं क्या करूं? उन्हें कैसे रोकूं? ये ले, ये ले, और ये। लगता है अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। चलो अंदर चलें। चलो। बहुत देख ली तेरी नौटंकी मुन्ना। अब देख तेरा हम क्या हाल करते हैं। तेरा खेल खत्म, हमारा खेल शुरू। तुमने हम बदमाशों से झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। हम बस लगता शरीफ है लेकिन है नहीं। समझ गया ना? अच्छा, अगर तुम खुद को इतनी बड़ी तोप समझते हो तो जरा अप्पा और तोते चैन को वापस आने तक रुक जाओ। सुना सुना, ये चूल्हा को चींची कर रहा है। अच्छा, कुछ सुनाई नहीं दिया? मुझे भी नहीं दिया। इसे लगता है कि इसके अप्पा को देखकर हम डरकर भाग जाएंगे। इसे नहीं पता कि हम किसी से नहीं करते। ना हमसे कोई टकराता। कोई नहीं टकराता है। अब तुझे पता चल गया कि हम कितने ताकतवर हैं। पता चल गया ना? अप्पा तोते चैन, तुझे क्या लगता है हम इस बार भी बेवकूफ बन जाएंगे? हम बेवकूफ नहीं हैं। झूठे कहीं के। ये झूठ नहीं है। हम सच में हैं। तुम बदमाशों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर और फैमिली की तरफ आंख उठा के देखो। ये लो। अपना घर का सपना सपना ही रह गया। बर्फ की राजकुमारी की चाहत। मैं शिकार पर जा रहा हूँ। जल्दी वापस आना। आजकल अप्पा कितनी मेहनत करने लगे हैं और ये दोनों कितनी आलसी हैं। बहुत ठंड है। गॉन, चलो उठो। कब तक ऐसे सोते रहोगे? उठ जाओ। लेकिन बाहर बहुत ठंड है। अगर मैं बीमार पड़ गया तो? बहाने मत बनाओ। अब तुम इतने छोटे नहीं रहे कि जरा सी ठंड में बीमार पड़ जाओ। जाओ जाके मछली पकड़ो। बाय बाय। ठीक है। अरे देखो, पूरी झील जम गई है तोते चैन। तोते चैन, ऐसा मत करो ना। मैं तो स्केटिंग करूँगा।
तोते चैन, तोते चैन। समझ में नहीं आता कि इस जमी हुई झील में ये छेद कहाँ से आ